Hindu protesters throwing stones while a policeman does little to stop them. They were openly calling for an extermination of Muslims. Hindu groups retaliated with protests of their own. Minorities here live in fear. While hurling stones at predominantly Muslim shops. पच्चीस अगस्त 2017 को राखाइन म्यांमार में लाशों से भरे दो बड़े गड्ढे मिलते हैं। दौड़ा कर भगाया म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से। बच्चों और औरतों सहित 100 कटी हुई लाशें थी हिंदुओं की। उन गड्ढों में 9 गांव जला दिए हिंदुओं के। उन बेचारे रोहिंग्या मुसलमानों ने, क्योंकि रोहिंग्या मुजाहिदीन, रोहिंग्या सेपरेटिस्ट मूवमेंट, रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी चाहती थी अपना स्वराज म्यांमार में, और घर जल रहे हैं भारत में, क्योंकि बच्चों को काटने वाले, हिंदू औरतों का धर्म परिवर्तन कराने वाले और म्यांमार आर्मी से लड़कर अपना स्वराज चाहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय सरकार सीएए में नागरिकता नहीं दे रही। बम से उड़ाया था स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रीलंकन तमिल आर्मी एलटीटीई ने। वही लिट्टे जिसने श्रीलंका के राष्ट्रपति राणा सिंघे की हत्या करी। एक नहीं सैकड़ों मिनिस्टर्स का असैसिनेशन हुआ। सरकार और लंकन आर्मी के साथ गृह युद्ध कर हजारों लाखों का नरसंहार हुआ। धार्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि तमिलों के लिए श्रीलंका में स्वतंत्र राज्य बनाने की लड़ाई थी। जो कुछ सामने आया जला दिया। एक शक्ति प्रदर्शन था, बिल्कुल वैसे जैसे श्रीलंका में हुआ। समझ में आता अगर ये सब तमिलनाडु में होता, लेकिन ये हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स जो ज्यादातर हिंदू हैं उन्हें सीएए में नागरिकता नहीं दे रहे। 5 इस्लामिक देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को पैदा करता है सोवियत आर्मी से लड़ने को, जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। तालिबान अफगानिस्तान पर राज करना चाहता था। वहीं सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट अलकायदा इस्लामिक देशों से अमेरिका का खात्मा चाहता था। 9/11 का हमला हुआ, तालिबान ने लादेन को देने से मना करा और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सबसे पहले अमेरिका इराक में शिया मुसलमानों की मदद से सुन्नी तानाशाह सद्दाम हुसैन का खात्मा करता है, जिससे आतंकवाद का बाप एक और सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट संगठन आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक पैदा होता है, जो इराक और सारे सुन्नी बहुसंख्यक देश पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान में अपना राज चाहता है। लड़ाई इस्लामिक देशों में शिया सुन्नी मुसलमानों की है। अमेरिका, चाइना, रशिया, सऊदी बड़े जैसे देश शामिल है। और पत्थर पेट्रोल बम यहाँ भारत में दिल्ली की सेकुलर छतों से दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस लड़ाई में भारत का कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान के सुन्नी तालिबान वहां के शिया हजारों पर हमला कर रहे हैं और भारत सरकार उन हजारों को सीएए में नागरिकता नहीं दे रही। जिन्ना का दाहिना हाथ पाकिस्तान का पहला विदेश मंत्री अहमदी जफरुल्लाह खान को पता था, अगर पाकिस्तान बना पीटेंगे वहां के सुन्नी मुसलमान इन अहमदियों को। फिर भी चुना पाकिस्तान और खींच दी बंटवारे की लाइन। उसी जफरुल्लाह खान ने नाले में रस्सी से बंधी हुई लाशें निकली दिल्ली में उन्हीं पाकिस्तान चाहने वाले अहमदियों के लिए। हिंदू शरणार्थी छोड़ो, मैंने करी थी कोशिश बस ये बताने की कि हिंदू अल्पसंख्यक कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ। मेरा इतना बोलना ही सांप्रदायिक बताकर गुजरात का जवाब मांगने लगे। किसी ने पूछा कि साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ, मुंबई हमलों में क्या हुआ, हैदराबाद, आसाम, बंगाल दंगों में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर हिंसा क्यों हुई। नहीं, बगदादी और सुलेमानी को मारने के बाद जिसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था वो आया भारत राष्ट्रपति ट्रंप। 36 घंटे जलाया गया दिल्ली को, जब पूरे दुनिया की मीडिया यहाँ थी। किसी भी सेकुलर भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ दर्द हुआ जब सांप्रदायिक हिंसा को भारत और दुनिया की मीडिया सहित मुस्लिम विरोधी दंगों का नाम दिया गया। बीबीसी, राउटर्स, गार्जियन, ये ब्रिटिश न्यूज पब्लिकेशन ने देश को बांट दिया। ये बताएंगे आपके बारे में टीआरटी वर्ल्ड टर्किश न्यूज चैनल, जिसका प्रेसिडेंट यूएन में कश्मीर पर भारत का कब्जा बताता हो। बीबीसी अरेबिक से बना अल जजीरा, भारत सरकार ने जिस पर पीओके और अक्साई चीन को लेकर बैन लगाया हो। तालिबानी टेररिस्ट को गनमैन बताता हो। दिखाएंगे आपको एक तरफा की कहानी, बताएंगे आपको दंगे सांप्रदायिक नहीं थे, मुस्लिम विरोधी थे। कहां गए वो अब आजादी मांगने वाले। पहले दिन से क्लियर था सीएए में किसी की नागरिकता नहीं जारी। भारत बचाओ रैली, जामिया, जेएनयू, शाहीन बाग, सड़कें जाम, भारत बंद, जिंदावाली आजादी, आसाम को अलग करो। 100 करोड़ पर 15 करोड़ बारी मना किया था सरकार ने। एनआरसी नहीं आ रहा, किसी के फॉर्म पर डी नहीं लिखा जाएगा, एनपीआर में कागज नहीं मांगेंगे, फिर भी जलाई दिल्ली। घर, वाहन, इंसान, लोगों का विश्वास सब जला दिया। ये दंगे नहीं थे, सीएए विरोध नहीं था, ये झूठ था, ये नफरत थी, विकास में रोड़ा था, विभाजनकारी नीति थी, सांप्रदायिक भावना थी, भारत विरोधी एक्शन था। जब सीएए में कुछ भी
विरोधी नहीं था तो ये हिंदू विरोधी आंदोलन था। बहिष्कार करो सबका, हर उस इंसान का जो भारत के खिलाफ है, देश विरोधी है, हिंदुस्तान के टुकड़े चाहता है, जिन्ना वाली आजादी मांगता है, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताता, हर उस इंसान का जो भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देखता हो। अल्पसंख्यक नहीं है आप। कुछ साल बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ भारत में होंगे, उस देश में जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो। नहीं कह सकते आप दंगे मुस्लिम विरोधी थे, क्योंकि जलने वाले कई मकान हिंदुओं के भी थे। खुदा को भी ले लो, ईश्वर को भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो।